इन बाजारों के लिए जो चिंता है हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं वो ये कि एफआईज आखिर लौटेंगे कब। एक एक करके सारे के सारे ट्रिगर्स बीत गए, लेकिन कहानी वही है कि एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली हो गई है। बाजार ने भी कल हमने देखा कि बिकवाली पर बस ब्रेक्स ही लगी है। कल आपको छोटी सी खरीदारी का आंकड़ा दिखेगा, वो सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज लेवल तो अभी भी जो चाहिए हमें वो लौट के आए नहीं है। एफआईज की कल की अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 2400 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। कैश मार्केट में बिकवाली हुई है करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की, और ये सारे के सारे डेटा वो है पिछले 5 महीने की। एफआईज की तरफ से कोई राहत नहीं है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, लॉन्ग होल्डिंग क्या कह रही है और एफआईज की इस बिकवाली, मतलब ये सिर दर्द है डिम्पी, और किसी के पास शायद जवाब नहीं है कि ये थमेगी कब तक। देखिए एफर्ट्स तो बहुत लगाए जा रहे हैं और ये बात बहुत ज़ोरों शोरों से है कि क्या बिना एफआईज के भी अब मार्केट का अपना बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका जवाब मैं आपके सामने पॉइंट के तौर पे रख सकता हूँ कि उसका जवाब हाँ है, हो सकता है, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब 22,800 के आसपास आके ये जो पैनिक वाला लेवल्स है ना, जिसको हम टिपिकली पैनिक बोल रहे हैं, ये पैनिक लेवल हिट होता है और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती है। टिपिकली कल भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट्स के अंदर। मैं आगे चल के शॉर्ट कवरिंग के बारे में बताऊंगा और ये पैनिक लेवल आपको चार्ट पे भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो आपने भी अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए बाज़ार ऐसे नहीं चलेगा जैसे हम सब पहले देखते आए हैं। बाज़ार चलेगा, अपने तरीके से चलेगा और थोड़ा समय लेके इस बार चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको चलने में ही 3 महीने लग जाएंगे तो आपको सुन के कैसा लगेगा? आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे भाई 3 महीने लगेंगे मार्केट को चलने में। तो आप ये सोचिए, बाजार जब गिरा तो अक्टूबर से गिरना शुरू हुआ है, तो टिल आज हम बात कर रहे हैं फरवरी महीने के अंदर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5वां महीना है जब हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट जिस रूप में गिरा है, अगर उस रूप में भी आ जाए ऊपर, तो इसको ऊपर आने में भी जून जुलाई तक लग जाएगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अक्टूबर से गिरे, अक्टूबर में आपका नियर बाय हाई था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, आपको 5 महीने लगे इस जगह तक पहुंचने में। हाई से यहाँ तक करीब 13% टोटल करेक्शन है। ठीक, तो अगर 13% का गेन चलना है तो ये पूरी तरह से वी शेप रिकवरी तब मानी जाएगी जब इसको भी कम से कम 5 महीने लगे ऊपर आने में। तो आप इतनी जल्दबाजी ना कीजिए मार्केट को लेकर, मार्केट को थोड़ा समय चाहिए और अपने तरीके से वो ठीक होगा। इसलिए मैं आपसे कई बार गुजारिश भी कर चुका हूँ कि रोज़ मार्केट को देखना इस समय थोड़ा कम कर दो। रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि प्रॉब्लम वही की वही है, उसकी दवाई अवेलेबल नहीं है। जब दवाई आएगी ठीक हो जाओगे, अपने सब काम चंगा सी टाइप हो जाएगा। ठीक, मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। जिस पैनिक बॉटम की मैं बात बता रहा था वहाँ पे आके टिपिकली एफआईज की तरफ से होल्डिंग में कोई बदलाव तो नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक ज़रूर आता है। ये चार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने लाइन आपके लिए ड्रॉ की है। ये वो अक्टूबर का मंथ है जब आप नियर बाय करीब हाई थे 26,000 के आसपास। अक्टूबर से गिरना शुरू हुए तो आप फेब में आते आते, यानी कि जहां मैं इस समय खड़ा हूं वो है 22,800 का लेवल। मैं रफ 23,000 पकड़ के चलता हूं, तो 26,000 से 23,000 यानी कि करीब 3,000 पॉइंट आपने करीब 5 महीने में खोए हैं। धीरे धीरे करके खोए, बट 5 महीने लगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। इसकी पूरी रिकवरी में अगर 5 महीने भी लग जाएं तो आपकी बहुत बढ़िया रिकवरी मानी जाएगी। तो आज फेब दूसरा मंथ होता है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, अगर 5 महीने जोड़ दिए जाएं तो जुलाई 7वां महीना होगा जाके इस तरह के 26,000 के वापस लेवल देखने में, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि ऐसा होगा ज़रूर। इसलिए आप फेब के महीने में ये सोचिए कि 25,000 के लेवल मार्च में आ जाएंगे या अप्रैल में आ जाएंगे, वो तो ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगा। हाँ, बट आपके मन में दूसरा क्वेश्चन चल रहा होगा कि फिर गिरावट रुक जाएगी क्या सर? गिरावट रुक सकती है, इसके चांसेस हैं कि थोड़ी गिरावट रुक सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना निफ्टी फ्यूचर्स का, ये शॉर्ट कवरिंग है। ये मैं इसका आगे चल के इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। मैं वापस उसी जगह पर आता हूँ, 1 मिनट के लिए जरा चार्ट दिखाइए, फिर एफआईज की होल्डिंग बता के इसको कंप्लीट करेंगे इस आंसर्स को। आप देख रहे होगे पैनिक बॉटम वही 22,800 का है, जहाँ पे आपको मैंने भी मार्क कर रखा है। ये दूसरी बार का अटेम्प्ट है। ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट टेक्निकल्स में ये माना जाता है कि 2 या 3 बार के अटेम्प्ट होगी, चौथी बार में टिपिकली ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 2 अटेम्प्ट अगर पास हुई हैं 22,800 बचाने की, तो थोड़ा पुल बैक आ जाए ताकि हम सेफर जोन में चले जाएं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी उसको कहना मुश्किल है। अभी वो 22,000 23,000 तक के लेवल्स पे जाके थोड़ा ठीक होना शुरू होगा।
और मैं बोलूँगा 23,500, 550, 800 तक के लेवल्स चाहिए। तो अभी आप 22,800 पे हो। 1000 पॉइंट तो सिर्फ ठीक होने के लिए ही आपकी गारंटी है। ठीक, तो ये मैंने आपको चार्ट दिखा दिया और मैंने आपको रफ ये भी बताया कि कैसे 5 महीने लगे यहाँ तक आने में। तो अगर हम एज इट इज़ रिवर्सल आज से ही शुरू कर दें, एज इट इज़ रिवर्सल आज से ही शुरू कर दें और जैसे गिरे हैं वैसे चले, तो करीब हमको जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट के अंदर 3 स्टांस ना भूलिए। पहला, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। दूसरा, एकुमुलेशन का स्टांस, इकट्ठे करते रहो। तीसरा, कम वॉल्यूम में काम करो। और चौथा, अपने आप को बिल्कुल स्टेबल करके रखो, मार्केट के अंदर आराम से काम करते रहो। ठीक, अब आ जाते हैं एफआईज की होल्डिंग्स पर। 16% के आसपास की होल्डिंग है, कल 15% समथिंग थी, आज 16% है। तो देयर इज़ अ नो चेंज। ये जो शॉर्ट कवरिंग अभी आप अपने स्क्रीन पर का लेवल्स दिख रहे थे, ये शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस होता है, जो मैंने भी आपको लेवल्स भी नोटिस कराए थे 22,800 चार्ट पे दिखाए भी वो लेवल्स। ठीक है, तो वहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आता है। ये टेक्निकल बाउंस ही था कल मार्केट के अंदर, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रीड नहीं कर रहा। क्या उस रीडिंग में हमने 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी? नहीं। क्या उस रीडिंग में हमने कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज कोई पार की? नहीं। क्या उसके अंदर एफआईज का पार्टिसिपेशन बढ़ा? नहीं। क्या उसके अंदर कोई ग्लोबल खबर आई? नहीं। उसके अंदर कोई सरकार की पॉलिसी आई? नहीं। तो कल एक्चुअली में जो तेज़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल पुल बैक था। ओवरसोल्ड थे, छोटा सा पुल बैक आया और उसी पुल बैक पे है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि मार्केट फाइटिंग स्पिरिट्स में है, वो फाइट कर रहा है कि 22,800 को ना तोड़े, बस ये। और इसके अलावा मैंने को कुछ वहाँ पे समझ में नहीं आया, सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, डीआईएस की होल्डिंग है करीब 58% और रिटेल के पास करीब 70% की लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हुई है। एफआईज की होल्डिंग के बारे में और कल का जो पुल बैक आया है उसके पीछे रीजंस क्या है आपने वो समझ लिए। अब आज निफ्टी पर आ जाते हैं। हल्की सी तेजी आ गई, लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 150 अंकों के आसपास की। लेकिन निफ्टी सवाल ये है कि देखिए शॉर्ट्स अभी काफी खड़े होंगे और ये जो पुल बैक है क्या आज सस्टेन करेगा, ये लोगों के मन में जरूर होगा। और थोड़ी सी ना कल की इस रिकवरी ने मन में कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर दिए होंगे, उसको जरा दूर कीजिए और बताइए आज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए आप बार चौथी बार उसको रिकवरी बोल रहे हैं। एक्चुअली मैंने जैसे पॉइंट भी क्लियर किया है कि मैं इसको रिकवरी मानता ही नहीं ना, क्योंकि रिकवरी में आपने कोई चीज़ अचीव नहीं की है। जो कल डैमेज किया था सिर्फ उसी को कंट्रोल तो किया है, यही तो रिकवरी है। और क्या रिकवरी है? कोई कुछ नया एडिशन कुछ नहीं आया। इससे पहले जो आप खो चुके हो उसमें से कुछ नहीं पाया। अगर उसमें से पाया तो सिर्फ 30 पॉइंट पाए हैं निफ्टी के। क्या होते हैं निफ्टी के 30 पॉइंट? परसेंटेज में तो आज 1/4% भी नहीं है कल का पॉइंट पे। हाँ, और दूसरा इसके पीछे भी क्या वजह थी? इसके पीछे भी शॉर्ट कवरिंग थी। तो इसलिए मैं कल के पुल बैक को पुल बैक की डेफिनेशन में नहीं डालना चाहता, क्योंकि पुल बैक का भी मतलब कम से कम 30% की रिकवरी होनी चाहिए, तब इसको पुल बैक मानेंगे। अगर मान लो 13% मार्केट गिरा है तो कम से कम 3 से 4% तो चले, तब इसका मैं पुल बैक की पहली खेप समझूंगा, जिसको मैं टैग कर दूंगा हाँ जी इसको पुल बैक है। फिलहाल मैं कल के मार्केट को सिर्फ एक टेक्निकल एक रेंज का मार्केट मानता हूं कि जो आप लोअर एंड से आप अपर एंड पे आए हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे को कल के मार्केट में कुछ रीड नहीं करना। अगर कल के मार्केट में रीड करना होता, आप चाहे कोई भी खबर आती है नहीं आती, नेगेटिव होती पॉजिटिव होती, ये जो गिफ्ट निफ्टी आपका 24 पॉइंट नीचे नहीं दिख रहा होता, कम से कम 124 पॉइंट ऊपर दिख रहा होता। तो ये दूसरा पॉइंट है। बैक टू बैक तेजी लाने के लिए शॉर्ट कवरिंग चाहिए, और शॉर्ट कवरिंग जिसको आप अभी बार बार पुल बैक कह रहे हैं वो पुल बैक चाहिए, और पुल बैक कम से कम 2 से 3% का बनेगा। ये 30 पॉइंट्स का पुल बैक कोई पुल बैक नहीं है, पहला। दूसरा पॉइंट, पैनिक वाली जगह पे खड़े हैं आप। एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट लेके आइएगा तो मैं जरा उसके अंदर से आपको दिखाता हूँ कि आपका कितना क्वांटम ओपन इंटरेस्ट के अंदर खड़ा है, और हम डेरिवेटिव एक्सपायरी से बहुत दूर नहीं है। आज होगी 18 तारीख, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है इस फेब मंथ की। ठीक है, एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट लेके आना। उसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, उसके अंदर जो कवरिंग भी हुई है, वो मात्र और मात्र परसेंटेज में बता देता हूँ, वैल्यू में सामने आ जाएगा। परसेंटेज में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 की हुई है, 1% कवर हुआ है। दिखाना जरा फ्यूचर वाली प्लेट, जरा जल्दी दिखाओ। जब नहीं मांगते तब आप दिखा देते हो, अब जब मांग रहे हैं तो उसको दिखाई नहीं रहे आप। खैर नहीं हो, वो 1% का आपने यहाँ पे देखा होगा। तो कहने का मेरे मतलब है कि फिलहाल थोड़ा भी रुक के काम करना चाहिए, एकदम से एग्रेशन एकदम से डिप्रेशन ना लाओ। तीनों चीज़ अपनी फिक्स रखो। मैं लेवल से क्लियर कर देता हूँ, 22,800 मार्केट का पैनिक बॉटम है, ये आपके लिए बॉटम बना रहेगा।
23,200 250 से रेजिस्टेंस शुरू होगा, ये 450 होगा, 550 होगा, 650 होगा, 23,800 भी होगा। 23,800 तक कांटों के ताज बिछे हुए आपके लिए, कांटे 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 कांटे। इतने टफ है, इतना कॉल्स राइटिंग है, इतना प्रेशर है मार्केट्स पे कि वो एक को तोड़ता है तो दूसरे से फिर फिसल आता है। तो आई रिपीट, 23,300 से शुरू होगा ये, 300, 350, फिर 450, फिर 550, फिर 650, फिर 23,800 तक। ये करीब 5 से 6 मोटी मोटी लेयर है रेजिस्टेंसेस की जो पार ही नहीं होंगी, या मुश्किल है पार होना उनका जल्दबाजी में। सपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही सपोर्ट है 22,800, जो कि बार बार पैनिक का मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए, 3 स्टांस फिर से याद करवा देता हूँ आपको मैं। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, छोटा छोटा एक्यूमुलेट करते रहो जब भी डिप मिले। अब मैं कल का एग्जांपल बताता हूँ। कल मान लो डिप में 22,800 के आसपास किसकी पोजीशंस थी, तो 150 पॉइंट निफ्टी का कल ही कल में उसको मिल गए। आज मिले ना मिले, कल ही कल में उसको मिले। 49,000 के आसपास बैंक निफ्टी किसी ने प्लस की, तो 300 350 पॉइंट उसको कल ही कल में पुल बैक के मिल गए। तो ये इस तरह से आपको करना है कि जब भी डिप मिले एक्यूमुलेशन के स्टांस को रखना है, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाले सिस्टम में चले जाना है, और बाय राइट एंड सिट टाइट करना है। अच्छे शेयर्स को पकड़ना है, पोर्टफोलियो बनाने का समय है, रास्ता लंबा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको सुन के कई बार हैरानी भी हो सकती है। हो सकता है आप मेरे को ऐसा बोलें, क्या बोल रहे हो सर आप, इतना लंबा हम तो नहीं वेट कर पाएंगे, लेकिन ये बात सच है। मैं कहता रहा हूँ, आप जितने दिन में गिरे हो, अगर उतने ही दिन में सिर्फ रिकवर भी कर जाओ ना, तब भी आपको 5 महीने लगेंगे रिकवर करने में। 5 महीने लगेंगे रिकवर करने में, जिस हिसाब से आप गिरे हो। अगर कोई कहता है कि हम बहुत तेज़ी से गिर गए हैं, तो 5 महीने का समय है बॉस। तो इसलिए उतना एग्रेशन मत रखना, बार बार मार्केट में बताना। ये बहुत मैं फाइन लाइंस आपको बता रहा हूँ, जो काफ़ी स्टडी और बैक टेस्टिंग के बाद की हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया निफ्टी पर। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की तरह ही कल लास्ट हाफ में थोड़ी सी रिकवरी दिखी थी, और निफ्टी बैंक 49,300 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया था 0.3% की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी पर टिम्पी किस तरह की रणनीति बनाए और कौन से लेवल्स पर नजर रखे? बैंक निफ्टी के भी अगर हिसाब से अगर आप चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका भी बेस वैसे ही बना हुआ है, बट इसके पास एक अच्छी चीज़ है कि बार बार अपने पैनिक को हिट नहीं कर रहा। ये जो फ्यूचर वाली प्लेट है, इसके अंदर भी आप देखेंगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसी फ्यूचर वाली प्लेट को एक बार ज़रा वापस भी दिखाएगा, एक पॉइंट छूट गया मेरे से बताना, वो है प्रीमियम्स। अगर कल के और उससे एक दिन पहले के प्रीमियम्स देखेंगे ना, तो डबल हुए हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, निफ्टी में पहले प्रीमियम चल रहा था 40 पॉइंट का, कल वो 80 पॉइंट हो गया। बैंक निफ्टी में कल प्रीमियम चल रहा था करीब 150 पॉइंट का, कल जब बंद हुआ है तो करीब 250 पॉइंट्स का प्रीमियम हुआ है। प्रीमियम का बढ़ना अच्छा साइन, अच्छा इच्छा शक्ति बताता है। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग अगर आप मेरे से पूछे बैंक निफ्टी में कितनी है, तो परसेंटेज के हिसाब से 3% बनती है। 1.7 यानी कि करीब 2.25 करोड़ शेयर थे, उस 2.25 करोड़ शेयरों में से 1 लाख शेयर घटे। ठीक, तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और 30 लाख बैंक निफ्टी के अंदर से 1 लाख घटे, यानी कि 3% हो गया। तो ये 3% की कल शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं होता, वो एक लेवल तक ही आपको लेके आ सकती है, उसके बाद आपको लॉन्ग्स चाहिए होते हैं। ठीक, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया डेरिवेटिव्स के, मैंने चार्ट में भी दिखाया था, जहाँ से हम फॉल हुए वहाँ से हम बचे। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में फ़र्क क्या है सर? बैंक निफ्टी अपने आप को जल्दी ठीक कर सकता है, बनस्पत निफ्टी को समय लगेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि वो जो डॉट डॉट लाइन है ना, वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है, जबकि इसका फाइटिंग स्पिरिट इसको यहाँ तक भी नहीं पहुँचने दे रही। मैं कहूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इस लाइन को और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, यहाँ तक भी नहीं इसको पहुँचने दे रही, उससे पहले इसकी फाइटिंग स्पिरिट्स जाग जाती है और ये मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाता है। और कल भी बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बड़े काउंटर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए कभी भी किसी को भी एक्सपेरिमेंट करने हो, मान लो छोटे छोटे एक्यूमुलेशंस करने हो, स्विंग ट्रेडिंग के बेनिफिट्स लेने हो, या फिर कोई अच्छा माल लेकर रखना, तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के प्रपोर्शन में थोड़ा ज़्यादा आप काम कर सकते हो। ठीक है, एक तो इंडेक्स छोटा, हाईली बीटा उसका हाई है, और ये बढ़िया से ट्रेड करता है, और अपने 200 दिनों की 20 दिनों के मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 49,350 इसका 20 दिन का एवरेज है। जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे ये करीब 100 पॉइंट दूर है। तो 100 पॉइंट पूरा करते ही ये अपनी 4 इंपॉर्टेंट एवरेज में से 4 या 5 इंपॉर्टेंट एवरेज में से एक एवरेज को हर निशान में बुल्स में तब्दील कर देगा, जबकि निफ्टी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
तो इसलिए छोटा मोटा अगर आप काम करना चाहें तो बैंक निफ्टी में कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ जी डिप बड़ा है, मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है या एकुमुलेशन के स्टांस को लागू करना है, तो फिर आप बैंक निफ्टी के साथ पहले एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। दूसरा पुट कॉल रेशियो पे आता हूँ मैं। 87 और 75 निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो है। ये फेयर वैल्यू बताता है, ज़्यादा ओवरसोल्ड है नहीं। एफआईज की होल्डिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नो चेंजेस है। और आज 2 शेयर एफ&ओ बैन में है, एक तो मनापुरम वापस आ गया और दीपक नाइट्रेट तो ऑलरेडी था ही था। तो ये कुल मिला के एफ&ओ के अंदर सारा हिस्सा है। ऑप्शंस ट्रेडर्स, क्योंकि अब बैंक निफ्टी की वीकली रही नहीं, तो थोड़ा बहुत बिजनेस जो वीकली का था वो निफ्टी में आ गया है और निफ्टी परसों एक्सपायर करेगा अपनी वीकली एक्सपायरी को। तो थोड़ा सा आराम से काम कीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिए इस समय। और 3 स्टांस को याद रखिए, बाय राइट एंड सेट टाइट। एकोमोलेशन के स्टांस, जब भी छोटा मोटा डिप मिल जाए धीरे धीरे करके एक एक लॉट को प्लस करना है। और नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकदम से कूद के नहीं आना और एकदम से बुरा भी नहीं मानना। मार्केट को रोज़ देखना बंद कर दो, यूट्यूब चैनल्स को देखना थोड़ा कम कर दो और शांति से अपना घूमो फिरो, मौज करो। बाजार को जब ऊपर आना होगा आएगा। मैं तो आपके सामने एक ही लाइन बोल के जा रहा हूँ आज फिर से, अगर बाजार गिरा 5 महीने में है, अगर वापस से इसी 5 महीने में आ जाए तो समझ लो आप बॉटम पे खड़े हो। आप आज आप बॉटम पे खड़े हो बॉस आप, अगर ये 5 महीने भी ले रिकवर करने के लिए। और मैं तभी बता रहा हूँ जब पूरी यू शेप रिकवरी है ना, तब भी बता रहा हूँ, तब भी 5 महीने लगेंगे। तो जल्दबाजी ना करो, शांति से एकोमुलेशन करो। इसमें थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं बट थोड़ा समय के साथ। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। आज सुबह सुबह ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं कार्यक्रम में। शुक्रिया ध्वनि, समय देने के लिए। रचना वैद्य मैम भी हैं आज हमारे साथ, तो आज महिला शक्ति के साथ कर रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत। रचना मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। रचना मैम एक बार जरा आपका टेक निफ्टी बैंक निफ्टी पे, अगर आप हैं यहाँ पे और अगर आप कोई ट्रेड करना चाहें तो आपका अप्रोच, आपका व्यू पॉइंट क्या है? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा जो अप्रोच रहेगा निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे आज के दिन के लिए, उसमें ये है, कल के दिन हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है मार्केट में। दोनों बाजू के स्विंग्स आए थे इंट्राडे में एंड वी फाइनली क्लोज्ड ऑन द हायर साइड। आज मेरे हिसाब से अगर मार्केट में इनिशियल वॉलेटिलिटी एक बार इनिशियल फ्यू मिनट्स में सेटल हो जाएगी तो उसके बाद देयर आर चांसेस कि मार्केट एक अटेम्प्ट करेगा अपसाइड पे स्विंग देने के लिए। एंड उसमें रेजिस्टेंस आना चाहिए 23,150 और 160 के बीच में ऑन फ्यूचर्स। तो 23, 150 और 160 के बीच में अगर लॉन्ग करे हैं कल से या तो इवन टुडे, तो वहां पे एक बुकआउट लेवल होना चाहिए फॉर द एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। और अगर कोई रैली फेल होती है 23,100 के आसपास से या तो 150 के आसपास से, तो फिर हम दोबारा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे और इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे प्रोबेबली वी कुड बी गोइंग लोअर। एंड डाउन साइड पे सपोर्ट अब बनेगा तो 22,700 पे बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। 22,800 की जो प्रोटेक्शन लेवल है, जो दीवार है जो हमने पास्ट में डिफेंड करी है, अगर इस बार फिर नीचे गए तो मेरे हिसाब से वो लेवल ब्रेक होना चाहिए और 22,700 पे जाके हम पहली बार के लिए रुकने चाहिए। टेक्सचर ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिमेन्स ऑन द डाउन साइड। तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर